कुछ म्यूजिक कंपनीज हैं जो आर्टिस्ट को साइन करती हैं हाँ कि आप हमारे साथ साइन अप हो जाइए, हाँ हम आपके टैलेंट पे कमाएंगे, ज्यादा हम कमाएंगे, थोड़ा आपको देंगे। एक पुराना हिट गाना है, मैं उसमें कुछ बीट डाल के और उसमें कुछ रैप डाल दूंगा हाँ तो वो नया बन जाएगा। हाँ आई डोंट थिंक इट डजंट वर्क फॉर मी, अगर मैं कोई इंडी म्यूजिक सुन रहा हूँ भाई, नॉन फिल्म म्यूजिक है, तो नॉन फिल्म म्यूजिक में तो आपका अपना एक्सप्रेशन होना चाहिए। इफ इट साउंडिंग लाइक अनदर फिल्म सॉन्ग, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने फिल्म में ट्राई किया है, वो गाना फिल्म में नहीं जा रहा है, तो उसको नॉन फिल्म करके नॉन निकाल दिया जाए। koimoi.com यू हैव बीन मिसिंग द जितने आप एक्टिव थे पास्ट डेकेड में उतने एक्टिव आप अभी नहीं हो. टेल मी, इज दैट अ कॉन्शियस डिसीजन या देयर आर नो चॉइसेस? देखिए, एक्टिविटी कम हुई है, लेकिन फिल्म्स में अभी भी मैं गा रहा हूँ गाने बहुत सारे। जी जी. अभी मेरा लास्ट गाना रहमान साहब के साथ आया था, सुशांत सिंह की दिल फिल्म का, बेचारा. यस. दिल बेचारा का। वो तो अभी आया था 5-6 महीने पहले, जी. या पिछले साल। तो बहुत खूबसूरत गाना है। उसके बाद मैंने और भी मैं गाने गा रहा हूँ। वैसे भी पिछले 1.5-2 साल से तो काम ज्यादा हो नहीं रहा है, जब से ये जी. पैंडेमिक आया है। हाँ. और उससे पहले भी मैं गा रहा हूँ। आजकल सिंगल्स बहुत सारे लोग मुझे करते हैं, भाई आप हमारे लिए गा दीजिए। कोई हाँ. कंपोजर्स हैं हाँ. जो मुझे भेजते हैं, भाई आप, तो वो मैं गा रहा हूँ। हाँ. अभी रिसेंटली भी मेरे कुछ गाने रिलीज हुए हैं। मैं जी. अपनी एल्बम पे भी काम कर रहा हूँ आजकल। तो ओके. एक्टिविटी तो जारी है, हाँ. एक्टिविटी जारी है। हाँ. लेकिन कभी होता है कि कभी थोड़ा काम कम होता है पब्लिक आई में। हाँ. लेकिन वो सब वक्त का होता है। अभी धीरे से मेरा एल्बम भी आएगा, बहुत सारे और गाने आ रहे हैं, तो काम तो चलते रह रहा है। So I was recently talking to Arjun Kanungo, and he told me how Bollywood playback is not just about the talent or the art. उसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स एंड आर्टिस्ट का सोशल मीडिया स्टैंड ये देखा जाता है. You have been singing for a very long time. Do you see that difference? Do you see that change? मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया का उसमें कोई खास फर्क Okay. पड़ता है। Okay. देखिए, जो फिल्मों में गाने मिलते हैं, हाँ. वो एक डिसीजन रहता है प्रोड्यूसर्स का, जी. डायरेक्टर का भी रहता है कुछ। हम्म. एक म्यूजिक जो लेबल होता है, हाँ. उसका भी उसमें काफी सारा स्टेक रहता है। That's true. और मैंने सुना है कि कुछ म्यूजिक कंपनीज हैं जो आर्टिस्ट को साइन करती हैं हाँ. कि आप हमारे साथ साइन अप हो जाइए, हाँ. हम आपके टैलेंट पे कमाएंगे, ज्यादा हम कमाएंगे, थोड़ा आपको देंगे। और तो आप साइन अप कर लेते हैं। हाँ. फिर म्यूजिक कंपनीज जो होती हैं, वो उन सिंगर्स को पुश करती हैं, True. क्योंकि वो सपोज मैं म्यूजिक कंपनी हूँ, मैंने 6 सिंगर्स हाँ. को साइन अप किया है, हाँ. एंड आई एम अर्निंग, उनके उनके से मैं अर्न करता हूँ। तो हाँ. जब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आएगा, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू समबडी जो मेरे साथ साइन अप नहीं है, हाँ. क्योंकि उससे मुझे इकोनॉमी का फायदा नहीं होगा, नहीं होता. मैं बोलूंगा जी मेरे पास ये 5 सिंगर है, आप इनसे ही गवाइएगा, हाँ. और दैट्स हाउ इट्स गोना बी। सो Yes. दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। तो उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। पर लेकिन गॉड हैज बीन रियली काइंड टू मी, और मुझे अभी 20-22 साल हो गए हैं जी. गाते हुए। एल्बम से मैंने शुरू किया था फिल्मों में, एंड अभी भी गा रहा हूँ, अभी भी गीत बना रहा हूँ, कंपोज कर रहा हूँ। तो देखिए, वो इकोनॉमिक्स जो है वो तो काम करता ही है। जी. म्यूजिक कंपनीज का, प्रोड्यूसर्स का आपस में क्या बातचीत है। बट यू नो अगर अपना ओरिजिनल आप चीज रखते हैं, ओरिजिनलिटी रखते हैं, अपने पे विश्वास रखते हैं और अपने काम पे ध्यान देते हैं, तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। और ये जरूरी भी नहीं है कि आपको हर रोज एक गाना गाने को मिले। हाँ. मेरा ख्याल ये है कि आपको साल में अगर 10 गाने भी गाने को मिले, जो कि अच्छे गाने हैं, अच्छे गाने गाने को मिले, तो उससे आपको बहुत अच्छा रहता है। यू कैन अर्न मनी, यू कैन डू होल लॉट ऑफ गिग्स, लोगों में आपकी पहचान बनती है। तो ज्यादा गाने से नहीं होता है, एज लॉन्ग एज यू गेट टू डू गुड स्टफ। Since we are talking about originality, tell me what is your thoughts on remixes and remakes? Remix can't be a norm. It can't be a norm. Yes. It can't be a norm. जैसे अब we all have grown up listening to a whole lot of music by Yes. R.D. Burman साहब, किशोर जी. कुमार साहब,
बहुत बड़े हिट गाने हैं। अब मैं बोलूं एक पुराना हिट गाना है, मैं उसमें कुछ बीट डाल के और उसमें कुछ रैप डाल दूंगा हाँ तो वो नया बन जाएगा। हाँ आई डोंट थिंक इट डजंट वर्क फॉर मी, क्योंकि वो एक तरह से आई एम ट्राइंग टू राइड ऑन द पॉपुलैरिटी एंड द ब्यूटी ऑफ दैट सॉन्ग। मैं उसमें क्या ऐड कर रहा हूँ और क्या उस एडिशन से कुछ वैल्यू बढ़ता है गाने का। तो बहुत सारे गानों में वो नहीं हो पाता है। कोई इक्का दुक्का गाना होता है जो जैसे फिल्म में ले लेते हैं गाना, हाँ कि वो फिल्म में हमारे सीन में 70s का सीन है, उसमें एक पुराना गाना जी चल रहा है बैकग्राउंड में। हाँ तो फिर भी मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज वो स्क्रिप्ट में है आपके, यू नीड अ ओल्ड सॉन्ग, यू नीड अ सॉन्ग फ्रॉम द 50s, बट जस्ट टू रीमिक्स फॉर द सेक ऑफ रीमिक्सिंग, डजंट मेक सेंस टू मी। क्योंकि आई थिंक वो ओरिजिनल जो म्यूजिक है, हमारे देश में इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, ओरिजिनल म्यूजिक शुड सी द लाइट ऑफ द डे। ओरिजिनल म्यूजिक को एक्सपोजर मिलना चाहिए। बल्कि मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक जो डायरेक्टर्स हैं या म्यूजिक कंपनीज हैं, उनको पुश करना चाहिए, कि नया संगीत, उसमें वैल्यू कितना है, उसमें आर्टिस्टिक एस्थेटिक्स कैसे हैं। तो वैसे लोग A&R में होने चाहिए, आर्टिस्ट एंड रेpertoire मैनेजर्स जो होते हैं, जी जैसे विदेश में होते हैं। A&R मैनेजर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आर्टिस्ट को देख के पहचानना और उसमें से कुछ ऐसी चीज निकालना जिससे कि वो दुनिया में आगे बढ़ता है। जी अगर मैं सारी उम्र किसी एक पुराने सिंगर की आवाज में गाता रहूंगा या मैं उसी तरीके का गाना बनाता रहूंगा, तो उसका आर्टिस्टिक वो उसमें कुछ एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो ये तो एक क्रिएटिव फील्ड है, इसमें एवोल्यूशन भी होना चाहिए, इसमें नयापन भी होना चाहिए। इसीलिए ओरिजिनलिटी वहां पर आती है। जैसे सिल्क रूट हमने बैंड बनाया था, जी हमने कभी नहीं सोचा कि हम लोग पुराना फिल्म का गाना टाइप बना देंगे, या क्योंकि बहुत सारे, अभी मैं किसी से बात कर रहा था एक म्यूजिक लेबल के एग्जीक्यूटिव से, तो वो इंडी म्यूजिक की बात कर रहे थे, वो कि हम चाह रहे हैं इंडी म्यूजिक आए। हाँ लेकिन वो खुद बोल रहे थे कि हमारा जो इंडी म्यूजिक आजकल है वो फिल्म म्यूजिक जैसा ही लगता है। हाँ दैट्स ट्रू तो मुझे उससे कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है। अगर मैं कोई इंडी म्यूजिक सुन रहा हूँ भाई, नॉन फिल्म म्यूजिक है, तो नॉन फिल्म म्यूजिक में तो आपका अपना एक्सप्रेशन होना चाहिए। इफ इट साउंडिंग लाइक अनदर फिल्म सॉन्ग, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने फिल्म में ट्राई किया, वो गाना फिल्म में नहीं जा रहा है, तो उसको नॉन फिल्म करके नॉन सर निकाल दिया है। तो वो उसमें मजा नहीं है उतना। koimoi.com